आज हम फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स की बात करेंगे, जिन्होंने अपने फेमस ऐसे व्हाट इज़ एन इमोशन में इमोशंस को एक बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था। हम सब अपनी डेली लाइफ में इमोशंस फील करते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, दुख, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये इमोशंस आते कैसे हैं। हम जनरली ये सोचते हैं कि ये इमोशंस हमें पहले से फील होते हैं, फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे हम सोचते हैं कि हम सैड होते हैं इसलिए रोते हैं, या हम डरते हैं इसलिए भागते हैं। लेकिन विलियम जेम्स कहते हैं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और उसके बाद हम इमोशंस फील करते हैं। यानी हम रोते हैं इसलिए हमें सैडनेस फील होती है, हम भागते हैं इसलिए हमें डर लगता है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप रात के समय अकेले रास्ते पर चल रहे हो। अचानक आपको लगता है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है। अब आपका हार्ट फास्ट धड़कने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप तेज दौड़ने लगते हो। अब नॉर्मल सोच क्या कहती है कि आपको पहले डर लगा और फिर आप भागे। लेकिन विलियम जेम्स कहते हैं कि पहले हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, मसल्स टेंस हुए, आप भागे, और इन सब फिजिकल चेंजेस को फील करने के बाद हमारा जो दिमाग है वो कॉन्क्लूड करता है कि ये फियर है, यानी इमोशंस कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस का एक्सपीरियंस है। इसी तरह अगर हम सैडनेस का एग्जाम्पल ले तो जब हम रोते हैं तो हमें लगता है कि हम सैड हैं इसलिए रो रहे हैं, लेकिन जेम्स कहते हैं कि हम रो रहे हैं इसलिए हम सैड फील कर रहे हैं। यानी अगर किसी रीज़न से हमारी बॉडी रिएक्ट ना करे तो शायद इमोशन भी उतना स्ट्रॉन्ग फील ना हो। जेम्स के अकॉर्डिंग हर इमोशन के साथ एक स्पेसिफिक बॉडीली पैटर्न होता है। जैसे फियर के साथ हार्ट रेट बढ़ता है और स्वेटिंग होती है, एंगर के साथ बॉडी हीट और मसल टेंशन, और हैप्पीनेस के साथ स्माइल और रिलैक्सेशन। उनका कहना था कि अगर ये फिजिकल चेंजेस ना हो तो इमोशंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर बॉडी बिल्कुल काम हो और कोई इंटरनल चेंजेस ना हो तो हम इमोशन फील नहीं कर पाएंगे। इस थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लें तो हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम फोर्सफुली स्माइल करें तो धीरे धीरे हमें सच में खुशी फील होने लगती है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग स्लो करें और बॉडी को रिलैक्स करें तो एंग्जाइटी कम हो सकती है। इसी वजह से योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स इफ़ेक्टिव होती हैं। विलियम जेम्स ने एक फेमस लाइन भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक, अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल। यानी हमारी बॉडी जो करती है वही हमारे इमोशन का बेस बन जाती है। लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी हैं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अलग अलग इमोशन में बॉडी रिएक्शंस कभी कभी सेम होते हैं। जैसे फियर और एक्साइटमेंट दोनों में हार्ट रेट बढ़ता है, और कभी कभी हम बिना स्ट्रॉन्ग फिजिकल चेंज के भी इमोशन फील कर सकते हैं। इसलिए ये थ्योरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देती, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि
इसने पहली बार बॉडी और इमोशन के कनेक्शन को इतनी क्लियरली हाईलाइट किया। आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में इस आइडिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो विलियम जेम्स का मेन आइडिया ये था कि इमोशन को कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे फिजिकल चेंजेस को फील करना ही इमोशन है। इसलिए अगर हम अपनी बॉडी को समझ लें और कंट्रोल कर लें तो हम अपनी फीलिंग्स को भी बेटर हैंडल कर सकते हैं।